अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एमडी कैट के लिहाज से मल्टीपल अलील को। तो मल्टीपल अलील जो है, इसको हम क्यों कहते हैं मल्टीपल अलील? तो सिंपल सा पॉइंट के द जीन विच हैज़ मोर दैन 2 कापीज़, ऐसा जीन जिसके पास 2 से ज़्यादा कापीज़ होंगी उनको हम मल्टीपल अलील का नाम देते हैं। अब ये जो मल्टीपल अलील है, इसको डिस्कवर करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट या साइंसदान जो था वो था कार्ल लैंडस्टेनर। इसी तरह इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक बेसिस है, उसको एक्सप्लेन करने वाला जो साइंसदान है उसका नाम है ब्रेस्टीन। और ये जो आपके पास मल्टीपल अलील हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो जीन पाया जाता है उसको हम कहते हैं आई जीन। और ये जो आई जीन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 9, जो 9वां क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जो है ये जीन मौजूद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास आई जीन है, इसकी फिर कापियाँ हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये 3 कापियाँ हैं, 2 से ज़्यादा कापियाँ हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? मल्टीपल अलील का नाम देंगे। अब इसको पढ़ने के लिए जो है आप लाजमी तौर पर माइंड में रखें, ब्लड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड सिस्टम में वो है एंटीजन और एंटीबॉडी। बात करेंगे एंटीजन की, ये एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स पर पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब जो है बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होगा तब भी ये मौजूद होगी। एंटीजन एक्सप्रेस टिल डेथ, एंटीजन जो है वो मौत आने तक, डेथ आने तक जो है अपने आप को शो करती रहती है। एंटीबॉडी की बात करेंगे, ये सीरम के अंदर पाई जाती है, सीरम के अंदर पाई जाती है, सीरम के अंदर पाई जाती है, सीरम के अंदर पाई जाती है। लाजमी याद रखेंगे सीरम क्या है। अगर आप लोग ब्लड से ब्लड सेल्स निकाल लें, बाकी जो मटेरियल बचेगा वो प्लाज्मा होगा। इसी तरह प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल देंगे, फिर येलो जो है, येलो ऑफ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन बचेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सीरम का नाम देंगे। अब सीरम के बाद अगर हम बात करें एंटी सीरम की, तो सीरम के अंदर अगर हम एंटीबॉडी को मिला दें तो इनका कम्बिनेशन एंटी सीरम कहलाता है। एंटीबॉडी जो है वो पैदा होती है, कब पैदा होती है? इन फ्यू फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके चंद महीने के बाद जो है एंटी सीरम पैदा हो जाता है। अब आप देखिएगा ज़रा टेबल देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, मज़े लूटिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मारूजी के लिहाज से। अब आप देखिएगा ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडीज़। ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप हैं। अब ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप जो होगी वो वो जो है वो होगी आई ए, इसी तरह आई ए और आई। अगर इस तरह की जीनोटाइप होती है तब आपके पास जो ब्लड है उसके अंदर एंटीजन ए बनता है। इसी तरह अगर इस तरह की होगी तो उसके अंदर एंटीजन बी बनेगा, इस तरह की होगी तो एंटीजन ए और बी दोनों बनेंगे, ये होगी तो तब कोई भी एंटीजन नहीं बनता। अब आप लाजमी तौर पर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस बंदे के पास एंटीजन ए है उसके पास एंटीबॉडी बी होगी, जिसका पास एंटीजन बी होगी उसके पास एंटीबॉडी जो है वो ए होगी। अपोजिट हैं, जिनके पास एंटीजन ए बी है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उनके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। तो सबके पास कौन कौन सा ग्रुप है, कौन सी जीनोटाइप है, कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है, ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ से देखकर हम देखेंगे कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ जो है इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसको हम क्या क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम देते हैं। इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमाम लोगों को चाहे जिस ग्रुप का भी ब्लड होगा उनका, उन सब को ये ब्लड दे सकता है, इसी वजह से यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आई ए और आई बी अपने आप को मुकम्मल तौर पर शो करते हैं, लेकिन जो आई है स्मॉल आई, ये रिसेसिव होता है इन दोनों के दरमियान। अब आप देखिएगा दोनों के लिए आई ए और आई बी के लिए जो स्मॉल आई है वो क्या है? रिसेसिव है, ये डोमिनेंट होते हैं, ये अपने आप को इक्वली शो करते हैं। अब आप मज़ीद देखें क्रॉस मैच ऑफ ब्लड का क्रॉस मैच आप लोगों ने सुना होगा कि जब ब्लड दिया जाता है तब पहले क्या किया जाता है? क्रॉस मैच करवाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, के ब्लड का डोनर टू रेसिपिएंट की तरफ जब उनको हम भेजते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? क्रॉस मैच करवाते हैं ब्लड का। अब अगर देखें रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब क्रॉस मैच ना हो,
तब अगर ब्लड दिया जाएगा तब क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। किस चीज़ की, रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, फट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे या उनके लोथड़े बन जाएंगे। उसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोलिटिक रिएक्शन का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा जो एग्लूटिनेशन हुई है, जो लोथड़े बने हैं, क्लॉट बने हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरीज को। ये मारूजी है, आर्टरीज को नहीं, वेन्स को नहीं, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं और नॉर्मल ब्लड फ्लो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और इस तरीके से जो है बंदे की डेथ हो जाती है। ये है आपके पास मल्टीपल एलील। इसी के अंदर हम बात करेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अब आप देखें ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंसदान था वो है कार्ल लैंडस्टेनर, और इसको सबसे पहले रेहेसिस मंकी के अंदर देखा गया। रेहेसिस मंकी एक बंदर का नाम है और इसी RH की वजह से इस ब्लड ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम देते हैं। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय RH फैक्टर। इसको RH फैक्टर कंट्रोल करता है और यही RH फैक्टर जो है जिसमें होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव। इसी वजह से आप देखें कि RH फैक्टर जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, एक दूसरे को सेपरेट कर देता है, किस चीज़ को, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप को। ये जो आपके पास RH फैक्टर है वो कहाँ पर मौजूद होगा, RBC पर, मतलब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ब्लड ग्रुप A है, इसके ऊपर एंटीजन A है। अगर एंटीजन A के साथ RH फैक्टर मौजूद है तब हम उसे क्या कहते हैं, A पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप B के ऊपर जो है एंटीबॉडी B है और एंटीजन B है, तो इसके पास अगर फैक्टर है तो ये ब्लड ग्रुप B कहलाता है। जिसके पास आप देखें ये ब्लड ग्रुप A था तो इसके ऊपर फैक्टर नहीं है तो ये नेगेटिव, ये क्या कहलाता है, B नेगेटिव। अब आप मज़ीद और एक और इम्पॉर्टेंट MCQs देखें कि RH फैक्टर जो है उसको 3 तरह के जीन्स जो हैं पैदा करते हैं, जैसे कि C, D और E। लेकिन जो D जीन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे अहम किरदार अदा करता है किस चीज़ के अंदर, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। अब आप देखिएगा ज़रा, इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम नंबर 1। हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 पहला क्रोमोसोम, इसके ऊपर D जीन मौजूद होता है और यही इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आप यहाँ पे मज़ीद देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये D जीन है। अब जिस बंदे के पास ये कंडीशन होगी, कैपिटल डी ये जीनोटाइप है, कैपिटल D स्मॉल d ये जीनोटाइप है, ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, तब जब ये कंडीशन होगी तब RH फैक्टर बनेगा, तब RH फैक्टर बनेगा। जब ये कंडीशन होगी तब RH फैक्टर नहीं बनेगा। जब RH फैक्टर बनेगा तब वो जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह जब ये कंडीशन होगी तब RH फैक्टर नहीं बनेगा और ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि पॉजिटिव की बात करें, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। इसी तरह जब फैक्टर नहीं होगा तब हम क्या कहेंगे, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। यहाँ पे B नेगेटिव क्योंकि इसके ऊपर फैक्टर नहीं था। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो हम इसको क्या नाम देते हैं, मल्टीपल अलील का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।